कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खाना खराना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, वो है भुना हुआ गोश्त, और मैं गोश्त मटन का इस्तेमाल करूँगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास 1 किलो मटन। ये मेरे पास है जी एक बड़े साइज का टमाटर जो मैंने टुकड़ों में काट लिया है। ये 2 दरमियाने साइज के प्याज जो मैंने इस तरह से काट ली है। ये अदरक का पेस्ट और लहसुन के जवे। ये हरी मिर्च 3 से 4 अदद कटी हुई, और 3 से 4 अदद साबुन, और 1 नींबू। और ये मेरे पास दही है आधी प्याली, और आधा प्याला कुकिंग ऑयल, और बाकी स्पाइसेस मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर में ज़रा सा ऑयल डालें। थोड़ा सा डालना है, सारा नहीं डालना। अब इसमें ऐड करें ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 2 अदद, काली मिर्च 1 टीस्पून, ये 3 अदद साबुत मिर्च, दालचीनी का 1 पीस, और तेज़पात 1 अदद जिसको मैंने यूं तोड़ लिया है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इनकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मटन। मटन को अच्छे से हिला लें, और तब तक इसको पकने दें कि मटन का जो अपना पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें मटन का अपना पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, और शेयर भी किया करें। ये मेरे पास 2 गिलास पानी है, मैं इसमें डाल रही हूँ, और प्रेशर को बंद कर दूँगी। प्रेशर बंद करके विसल स्टार्ट होने के बाद आपने 15 से 20 मिनट प्रेशर को चलने देना है। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसका पानी मज़ीद हम अच्छे से बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, और इसको फिर भून लेंगे। ये पानी मज़ीद ये जो बुलबुले छोड़ा बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखिए गोश्त अच्छे से हमारा गल गया, और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। इसको तेज़ आंच पे ही भूनें। दही में हम डालेंगे कढ़ाई मसाला। आपके पास कौरमा या कढ़ाई मसाला कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी घर में ना भी हो तो इट्स ओके। ये 1 चम्मच खाने का चम्मच मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है। इसको अच्छे से फेंट के, और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी। अच्छे से इसको फेंट लें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक करें। अच्छे से फेंट लें इसको, और ये दही हम अपने गोश्त में डाल देंगे।
इसको अब अच्छे से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। याद रखें भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे ही की जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है भुनने की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। साथ इसको भूनते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी कुटी हुई सब्जी मिर्च। वन टीस्पून के करीब डालेंगे गरम मसाला। एक दो मिनट मज़ीद भूनकर इसको दम पे लगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें अपनी ये सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और धनिया। इसको 2 मिनट दम लगा के डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना है। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और दुआओं में याद रखेंगे। मैं सिद्रा रहमान की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।